हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन हमको ग्राफ से निकालना है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो स्टूडेंट्स मैंने बनाई है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कुछ भी डाउट आए तो आप पहले वो जाकर इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। 10 स्टूडेंट्स हैं। if number of girls are if number of girls is 4 more than the number of boys, तो number of girls क्या है, boys से 4 ज़्यादा हैं। girls जो हैं boys से 4 ज़्यादा हैं। find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो वो girls और boys के हमको number of निकालने हैं कि कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो देखिए मेन चीज़ हमको यहाँ पर क्या दी हुई है, हमको दिया है टोटल स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमको जो हमको गिवन है वो हमको पहले लिख लेना है। टोटल स्टूडेंट्स हमको 10 दिए हुए हैं। अब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ के बारे में हमको बता दिया है कि गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। तो इन प्रॉब्लम्स में हमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को हमें जैसे लेट कर लेना है, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ है y। हमने एक को x लेट कर लेना है, एक को y लेट कर लेना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे x हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास y हैं। तो हमको इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन सकती है कि गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करके ही तो बनेंगे ना स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड करके हमारे कितने आएंगे, 10 स्टूडेंट्स। तो देखिए केस 1 में हमारे पास एक इक्वेशन तो बनेगी, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 10 है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन हम बनाते हैं तो केस 2 लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या बताया है हमको, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स केस 2 ले लिया हमने, एक्स और वाई गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इक्वल रख दिया। तो क्योंकि हमारे पास गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, पहले ही नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन बॉयज़ हैं। गर्ल्स अगर 4 ज़्यादा हैं तो दोनों को मैंने एक्स और वाई को अगर इक्वल लिखना है तो क्या करेंगे, गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो गर्ल्स में से 4 को बाहर कर दें। तो दोनों मान लो अगर ये बॉयज़ अगर 20 हैं तो गर्ल्स मतलब 24 होंगी। अगर दोनों में इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, 4 गर्ल्स को बाहर निकालेंगे, 20-20 इक्वल हो जाएगा। तो मतलब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो सीधा कहने की बात ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा थी तो ज़्यादा है, उसको हमें बराबर, तराजू को बराबर, बैलेंस को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 4 को बाहर कर दिया, 4 माइनस कर दिया। तो ये हमारी यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। उसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक टेबल इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे यहाँ पर, और एक टेबल एक इक्वेशन के लिए यहाँ पर हम इसके लिए यहाँ पर बनाएंगे। एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, या तो वाई की कोई वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम 5 पुट कर दें, 4
5 कुछ भी पुट्स कर सकते हैं। मैंने जो तो अभी हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो x की वैल्यू 5, y को ऐसे रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 5, y आ गया हमारे पास 5। तो x की जब हमने वैल्यू 5 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू हम 6 पुट कर लेते हैं, 6 पुट कर दिया हमने x की वैल्यू, y को ऐसे ही रख दिया 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 4। तो देखिए जब हमने x को हमने पुट किया 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल के आ गए। अब यहाँ पर हमको x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम x की अगर वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू कोई आ जाएगी, और y की फिर कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास नंबर छोटा है 4 है, तो हम यहाँ पर 0 पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 माइनस 4 इक्वल्स टू y। तो मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, y इक्वल टू, इधर तो ये 0 हो गया, ये माइनस का 4 ऐसे का ऐसे, तो y की वैल्यू आ गई -4। अब हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो इक्वेशन को फिर से लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू y। तो हमको y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो इस केस में क्या होगा, ये तो 0 हो गया, अब ये माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 आ गई। तो देखिए x की वैल्यू को हमने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने y को 0 पुट किया है, तो y को हमने पुट कर दिया 0 और x आ गया हमारे पास 4। अब हम ये टेबल की हेल्प से जो है ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ में हमको x की वैल्यू 5 पुट करनी है और y की वैल्यू भी 5 पुट करना है। तो देखिए x की वैल्यू 5 ये यहाँ पर हो गई, ठीक है, और y की वैल्यू 5, तो देखिए 5 ये, और ये y की वैल्यू यहाँ से 5, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट बनेगा y की वैल्यू 5 और ये x की वैल्यू 5, तो हमारे पास पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट ही आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास x 6 है और y 4 है, तो x की वैल्यू 6 हो गई है हमारे पास, ठीक है, ये 6, और y की वैल्यू 4, इसके सीध में यहाँ पर ऐसे ये 4, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब लाइन्स को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन बना देंगे। ये पॉइंट हमारे पास आया है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, यहाँ x 5 है और y भी 5 है, ठीक है, एक हमने लाइन बना दी। तो नेक्स्ट में है हमारे को x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। तो देखिए x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर है, y की वैल्यू -4, तो माइनस नीचे की तरफ देखेंगे हम, नेगेटिव हमारे नंबर्स y यहाँ नेगेटिव y जो है y डैश हमारे नीचे है, तो y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4, ये पॉइंट यहीं आएगा क्योंकि इस लाइन पर ही x 0 है और y यहाँ -4 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 4 है, या फिर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 4 देखिए कहाँ पर है, ये x की वैल्यू 4 है और y इसी लाइन पर ही 0 है, और y 0 है और x 4 है, तो हमारा पॉइंट दूसरा ये आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आया है, एक पॉइंट यहाँ पर आया है, इसको हम मीट कर देंगे और ये पॉइंट्स को ऐसे ध्यान से मिलाने के बाद हमें इस लाइन तक ज्वाइन कर देना है। यहाँ हमारा x 0 है, y -4 है
यहाँ हमारा x 4 है इस पॉइंट पर और y 0 है, तो ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। तो देखिए ये जो पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 7 आ रही है यहाँ पर, और y आ रहा है 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू हमारी 7 आई है और y की वैल्यू हमारी 3 आई है। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई हैं, सो नंबर ऑफ गर्ल्स आए हैं 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज हैं हमारे पास 3। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया, इसका सॉल्यूशन निकल गया है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट। पार्ट पर आ जाते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x and cost of 1 pen इक्वल टू y। अब देखिए 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट 50 है, मतलब हमारे पास केस फर्स्ट क्या होगा, 5 पेन्स मतलब 5 पेंसिल्स है, 1 पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल्स की हो गई 5x प्लस 7 पेन्स मतलब 7y इक्वल टू, इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर हमारे पास है ₹50। ठीक है, एक केस तो बन गया ये। अब सेकंड केस क्या होगा, देखिए अब आ गया 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो 7 पेंसिल्स हैं मतलब 7x प्लस 5 पेन्स हैं मतलब 5y, इट कॉस्ट 46। तो देखिए इसके लिए अब हमको ग्राफ पे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको पॉइंट्स तो चाहिएंगे, तो वो पॉइंट्स प्लॉट करने से पहले हमको वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। एक टेबल हमने ये बना दिया इधर और एक ये। तो जब कुछ बड़े नंबर्स लीनियर इक्वेशंस पे दिए होते हैं और उन्हें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो हमें स्मार्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ x की वैल्यू मानो 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 7 है, ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 50/7 आएगी जो कि डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि पहले इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो देखिए 50 से तो ये 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको x को रखना पड़ेगा, क्योंकि x के साथ 5 है, 5 से ये जो 50 डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से कितनी आएगी, 5x इक्वल टू हो जाएगा 50, ये इधर जाएगा तो -7y, उसके बाद x इक्वल टू 50 -7y डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि y की क्या वैल्यू पुट करें कि 50 जो है 5 से डिवाइड हो जाए और नंबर ज़्यादा बड़ा भी ना आए, जिससे हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में कोई मुश्किल ना हो। देखिए अगर हम यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो सॉरी हमें y की वैल्यू पुट करनी है। देखिए या अगर हम y की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, 7 5 जा 35 हो जाएगा और 50 में से 35 माइनस हो जाएगा और वो 5 से डिवाइड भी हो जाता है। तो y की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35
तो 50 माइनस 35 आ गया हमारे पास 15 डिवाइड बाय 5, तो x आ गया हमारे पास 3। x की वैल्यू 3 आ गई। तो नेक्स्ट अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर से इस इक्वेशन को लिखेंगे। ये जो हमने इक्वेशन ये निकाली हुई है, इसको लिखते हैं x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहाँ पर हम y को 0 बना देते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 50 में से 0 माइनस करेंगे 50 ही बचेगा, 50 बाई 5 हमारा कट जाएगा। तो 50 माइनस 7 इंटू 0, हमने 0 पुट किया तो x 50 माइनस 0, ये तो 0 ही हो गया, तो हमारे पास आ गया 50 बाई 5, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो हमने y की वैल्यू 0 पुट की और x की वैल्यू 10 हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो इसको लिखते हैं। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 46, ये 5y इधर जाएगा तो माइनस आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास आएगी 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो अब देखिए 46 में से कुछ ऐसा नंबर, यहाँ पर 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 46 में से वो नंबर माइनस भी हो जाए और 7 से जो है डिवाइड भी हो जाए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 46 में से 10 को हम माइनस करेंगे तो 36 आएगा। 7 के 5 में 36 तो आता नहीं है, तो हम +2 की बजाय हम -2 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 46, ये माइनस का साइन, उसके बाद ये 5 और y की वैल्यू -2। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। x इक्वल टू पहले 46 लिखा हमने, 5 2 ज़ा 10 और माइनस माइनस दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो प्लस का साइन बन जाता है। अब देखिए दोनों को ऐड करके क्या बन गया 56 बाय 7, तो 7 के टेबल में 56 आता है, तो x इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू हमने पुट की -2, x की वैल्यू हमारी आ गई 8। तो ये जो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, इस इक्वेशन को यहाँ फिर से लिखते हैं। x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं, क्योंकि देखिए 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 46 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 21 और वो 7 से कट जाएगा। तो x इक्वल टू 46 माइनस y की वैल्यू हमने रख दी 5 अपॉन 7। 46 माइनस 25, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21 अपॉन 7, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब देखिए हमने y की वैल्यू को पुट किया है 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब हम ग्राफ में इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमको 3 लेनी है और y की वैल्यू 5। तो ये ग्राफ पे हम x की वैल्यू हमारे पास 3 ये और y की वैल्यू 5 यहाँ। तो देखिए 3, x की वैल्यू 3 और यहाँ पर 5, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 10 ये है और y इस लाइन पर ही 0 है यहीं पर, तो दूसरी वैल्यू हमारी आ गई ये। तो इसको पॉइंट्स को मिला के हम एक लाइन ज्वाइन करके बना देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, y की 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू जो है 5 है। नेक्स्ट देखते हैं, x 8 है और y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू 8 तो देखिए ये है, y की वैल्यू -2, y बार नीचे आता है हमारा, तो y की वैल्यू -2, 8 x 8 और y -2, ये देखिए ये -2। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से
बनेगा। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अब देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो दूसरा पॉइंट था हमारा यही आएगा सेम, मतलब हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन और बनानी है, ये और ये पॉइंट्स, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, और ये हमारा पॉइंट था x8 एंड y-2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, यहाँ पर ये लाइंस मीट हो रही हैं, यहाँ पर x हमारा 3 है और y 8 है, मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा 3 एंड 5। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन आया है स्टूडेंट्स 3 एंड 5, मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।